टीचर को मिली सच बोलने की सजा, सीओ डोडा ने किया सस्पेंड। यह मेरी जुबानी आप सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की जबान के जरिए यह हम तक खबर पहुंची। फिलहाल क्या इस टीचर को सस्पेंड करना सही फैसला है? ये वीडियो को मुकम्मल सुनकर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। बहुत खास वीडियो है। वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यह पता करेंगे कि किस ऑर्डर के तहत इस टीचर को सस्पेंड किया गया, और उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हम उस वीडियो का भी जिक्र करेंगे जिस वीडियो पर बयान देने के बाद इस टीचर को सस्पेंड किया गया। और आज आपकी राय देना इंतहाई अहम है। आज राय नहीं देंगे तो शायद। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको बताते चलें कि एक हुक्मनामा 7 तारीख को जारी किया जाता है चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की जानिब से, और इस हुक्मनामे में एक सरकारी टीचर को मुअत्तिल यानी सस्पेंड किया गया है। साफ तौर पर इसमें अगर बताएं तो यह बताया गया है कि सरकारी पॉलिसियों की मुखालफत इस टीचर ने की है, और सरकारी पॉलिसियों की मुखालफत करने के इल्जाम में चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने एक ग्रेड 2 टीचर जिनका नाम फयाज अहमद है, इसी इल्जाम में इन्हें जो है मुअत्तिल कर दिया गया है। और ये जो स्कूल के टीचर हैं, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रमन है, जून बटियाज का। बड़े गौर से और मुकम्मल वीडियो को देखिएगा और अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। इस ऑर्डर में मजीद बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि एक मीडिया पर्सन को इन्होंने बिना परमिशन स्कूल के अंदर दाखिल होने दिया। इसके अलावा चीफ एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक यह भी बताया गया है कि एक वायरल वीडियो जाती है सोशल मीडिया पर, और इस वायरल वीडियो में जो ये टीचर हैं मोहतरम फयाज अहमद साहब, ये इस वीडियो के जरिए डिजिटल इंडिया और महकमा तालीम की पॉलिसियों की मुखालफत करते हुए दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, गौर फरमाइएगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मंजर आम पर लाते हैं। और जब इन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मंजर आम पर लाई, ये सब देखते हुए, वायरल वीडियो को देखते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा इन्हें वजह बताओ नोटिस जारी कर देते हैं, और वजह बताओ नोटिस जारी कर देने के बाद इन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन 2 दिनों के बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑर्डर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है कि 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और इन्हें जो है गैर तसल्ली बख्श जवाब मिलता है। ताहम गैर तसल्ली बख्श जवाब देने के बाद जो है इस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तिल कर दिया गया। बड़े गौर से सुनिए और स्किप मत करना वीडियो को। आज अहम वीडियो है और इस वीडियो को समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद सस्पेंड किया गया, और सस्पेंड करने के बाद अटैच कर दिया गया, मुंसलिक कर दिया गया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांटी में, और तहकीकात के लिए 2 इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किए गए। एक इंक्वायरी टीम में प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सरतंगल रखे गए, और इनको साफ तौर पर 21 दिनों की मोहलत दी गई और हदायत दी गई कि 21 दिनों के अंदर अंदर तफसीली रिपोर्ट पेश करें कि आगे इस टीचर के साथ क्या किया जाना चाहिए। अब इस टीचर ने ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, इन्होंने ऐसा क्या क्रिटिसिज्म कर दिया, इन्होंने ऐसा कौन सा वायलेशन कर दिया जिसके ऊपर इन्हें सस्पेंड किया गया, यह भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस स्कूल की बात करेंगे जिस स्कूल में यह टीचर है या फिर हेडमास्टर है। स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रमन है। इसकी बात करें तो ये जो वीडियो वायरल की बात की गई है, वो वीडियो भी हमने देखी, वायरल पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल उस वीडियो के जरिए जो मालूमात हमें पहुंची है उसके मुताबिक इस स्कूल में 100 के करीब बच्चे जेर तालीम हैं, और यहां पर जो है सिर्फ 2 कमरे हैं बच्चों के लिए, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। 4 टीचर हैं, 4 में से एक अटैच है और एक कुछ दफ्तरी काम करता है, 2 ही टीचर काम के लायक हैं। और इसके अलावा जो है बाकी चीजें भी इस स्कूल की हम बयान करें तो सही नहीं है। ये फिलहाल उस वीडियो के जरिए पता चलता है। अब होता है क्या है कि यहां पर क्या होता है कि एक वीडियो मंजर आम पर आती है। कुछ दिन कबल एक वीडियो मंजर आम पर आती है, और इस वीडियो के जरिए जो है एक स्कूल में एक रिपोर्टर दाखिल होता है, और जब ये रिपोर्टर उस स्कूल में दाखिल होता है तो वहां पर इंट्रो देता है, उस स्कूल के बारे में बताता है, जैसे कि वो 2006 में यहां पर बहसते प्राइमरी स्कूल यहां पर जो है बनाया गया, और उसके बाद इस स्कूल को दर्जा बढ़ा दिया गया, 2010 में मिडिल स्कूल कर दिया गया, और फिर बिल्डिंग जो है साल 2012-13 में आई, और उसके बाद जो है मजीद कुछ बोलता है और किचन शेड भी दिखाता है। इसमें रिपोर्टर जो है डिजिटल इंडिया की बात करता है, तनकीद करता है, एलजी साहब, डीसी साहब और सीओ डोडा को भी दिखाने की कोशिश करता है। और जब तमाम बातें ये हो जाती हैं, रिपोर्टर साहब जो है
वो वहां से उतरकर ग्राउंड में आ जाते हैं जहां पर बच्चों के वालिदैन या फिर मुकामी लोग हैं। मुकामी लोगों से सवाल करने पर जब पता चलता है तो मुकामी लोग कहते हैं कि यहां पर जो स्कूल की बिल्डिंग है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रमन की बात कर रहा हूं, यहां पर जो स्कूल की बिल्डिंग है वो अच्छी नहीं है, ये मुकामी लोगों का कहना है। और यहां पर इसके अंदर सिर्फ 2 कमरे हैं, उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। और यहां पर बारिश में, गौर फरमाइएगा, ये मुकामी लोगों का कहना है, जब बारिश होती है तो बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है और बाहर निकालने के बाद जो है कहीं दूर लेना पड़ता है ताकि कोई हादसा ना हो। और कई बार, ये मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं लोगों की उस वीडियो के मुताबिक, कई बार ये बात हमने आला हुकाम तक पहुंचाई लेकिन अजाला नहीं हुआ। 100 के करीब यहां पर बच्चे हैं, 4 टीचर है, एक को अटैच कर दिया गया है, एक को काम पे रखा गया है और 2 लोग जो है पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और आखिर में बाकी लोगों की तरह इन्होंने भी अपील की है इंतजामिया से, मुतल्लिका महकमा से, कि जनाब यहां पर जो है इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। अब इसके बाद रिपोर्टर मजीद कुछ बोलते हैं, आगे बढ़ता है कारवां और आगे फिर आखिर में ये हेडमास्टर साहब या फिर जो टीचर वहां पे इन्हें मिले, जिनको मुअत्तल किया गया है, उनके पास पहुंच जाते हैं। अब सुनिएगा इस टीचर ने क्या कहा, जिसके ऊपर मैं स्टेटमेंट एज इट इज टीचर की कोट करने की कोशिश करूंगा और आप जरा सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या इस टीचर ने गलत कहा था या सही, ये मुअत्तली सही है या फिर गलत। रिपोर्टर की जानिब से टीचर से सवाल पूछा जाता है कि सर आप हमें बताइए कि डिपार्टमेंट को कभी कोई रिपोर्ट आपने दी, इस हवाले से कोई रिपोर्ट आपने दी कि आपके स्कूल की हालत क्या है। अब टीचर का जवाब जरा सुन लीजिएगा। टीचर कहते हैं कि हर किसी तक आवाज पहुंचाई, ये टीचर का कहना है, हर किसी तक आवाज पहुंचाई, चाहे वो महकमा तालीम के अफसरान हो या फिर मौके पर आया कोई अफसर हो या फिर इसके अलावा जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो भी यहां पर आया, हर किसी को अपनी रुदादो फरियाद सुनाई, लेकिन रुदादो फरियाद का अजाला नहीं हुआ। यानी कि उनका यह कहना था कि यह सब जो है रायगा चला गया, हमें जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यह टीचर का कहना था। मजीद टीचर कहते हैं कि यहां पर जो है लैक ऑफ एकोमोडेशन है, यहां पर हम परेशान है, यहां पर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, यहां पर बाथरूम और किचन की प्रॉब्लम है। और इसका जिक्र करते हुए ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम 8 क्लासों को नहीं पढ़ा सकते। मजीद टीचर कहते हैं कि अगर हमने, ये गौर फरमाइएगा, एक उस्ताद की जुबानी ये बयान निकलना कोई छोटी बात नहीं होती है। उस्ताद फरमाते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, ये टीचर के अल्फाज हैं, ये उस उस्ताद के अल्फाज हैं जो स्कूल में पढ़ा रहा था। एक उस्ताद कहता है कि अगर हमने अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है तो इसे खतरे में अगर नहीं डालना चाहते हम, तो अभी भी महकमा के पास वक्त है कि वो इनिशिएटिव ले लें। ये उस टीचर का कहना था। मजीद टीचर फरमाते हैं कि जनाब यहां पर जो है एक टीचर थे जिन्हें अटैच किया गया है, और अटैच करने की वजूहात जब हमने अफसरान से पूछी तो उन्होंने कहा कि फिलहाल एक हायर सेकेंडरी को इनकी मजीद जरूरत है बजाय प्राइमरी स्कूल के। और अभी मजीद ये बताते हैं, ये सबसे बड़ी बात देखिए, एक टीचर की जुबानी जब ये लफ्ज मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस वीडियो पर बात जरूर करनी चाहिए। ये कहते हैं कि अभी तक मयारी तालीम देने में हम कामयाब नहीं हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये वालिदैन नहीं कह रहा, ये एक टीचर कह रहा है, एक उस्ताद कह रहा है कि अभी तक हम मयारी तालीम देने में नाकाम रहे हैं। ये उस टीचर के अल्फाज हैं। और आखिर में टीचर साहब कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला के यहां जवाब देना है, हमने अल्लाह ताला के यहां जवाब देना है, और इसीलिए उन्होंने जो है हकीकत और वाज़ेह कर दी। नाज़रीन मोहतरम, यहां पर बहुत सारी बातें जो है वो मंजर आम पर मैंने लाई, और जो भी बातें हैं फिलहाल मैंने ऑर्डर पढ़ा, और ऑर्डर के बाद जिस वायरल वीडियो का जिक्र किया गया है, आखिरी बार उस वीडियो को जब मैंने देखा था शायद 800 के करीब लोगों ने उसे देखा हो, और 800 लोग जिस वीडियो को देखते हैं, क्या वो वायरल वीडियो होती है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो उस वायरल वीडियो का भी मैंने जिक्र किया, और उस वायरल वीडियो में क्या कुछ हुआ वो तमाम बातें एज इट इज मैंने आप तक पहुंचाई। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि एक हायर सेकेंडरी का जिक्र कर लेते हैं हम। हायर सेकेंडरी स्कूल भरत डोडा, जहां पर कुल 74 बच्चों के आसपास जेर तालीम है, और वहां पर जो इतलात मुझे चिनाब टाइम्स के जरिए बताई गई हैं कि जनाब 14 बच्चे वहां पर फेल हो जाते हैं, उसके बाद रिपेयर 52 बच्चे हैं और 8 पास होते हैं। क्या वहां की तरफ सीओ साहब का ध्यान गया है? वहां क्या होगा? खैर, यह जो तफसील है इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या सीओ साहब का ध्यान उधर गया होगा? अगर भरत से कोई मुझे देख रहा है तो मैं चाहूंगा मुझे जरा ये वाज़ेह कर दे कि क्या वहां पर हकीकत में ऐसा हुआ है।
यहां पर मैं एक वीडियो, एक प्रोफेशनल के बहैसियत नहीं आया हूं, बल्कि अपनी दिल की बात कहने यहां पर आया हूं। तफसीली रिपोर्ट चिनाब टाइम्स के जरिए आप देखेंगे, अंजर अयूब साहब इसमें तफसीली रिपोर्ट बना रहे हैं। मेरा जो कहना है वो जाती कहना है, और जाती यह कहना है कि अगर किसी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है तो क्या उसके ऊपर आवाज उठानी गलत है? और एक टीचर अगर वाज़े तौर पर बता रहा है कि मेरे स्कूल में इस चीज की कमी है या इस चीज की परेशानी है, तो क्या वो गलत है? हमारे दही इलाकों में हम बात करें, जिला डोडा के दूर दराज दही इलाकों की, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मेरी मुराद, अगर मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कुर्सी से सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक कुर्सी से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर बदलते रहते हैं। हमारे दही इलाकों के जो स्कूल हैं उनकी हालत खस्ता है, तबाह व बर्बाद है। कहीं पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान हमें साफ तौर पर देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो बुनियादी ढांचा, अगर हम बात करें तो पानी नहीं है, अगर हम बात करें तो कहीं पर जो है एक स्कूल के ऊपर जो है त्रिपाल बिछाया जाता है, कहीं पर बाहर बच्चे खुले आसमान तले जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इन चीजों पर तवज्जो जानी चाहिए। और अब यहां पर मुझे यह चीज समझ नहीं आती है कि उस्ताद साहब ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा कौन सा जो पर्सनल है चीज जो बाहर निकाला था, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इन्होंने बाहर निकाली, जिस पर इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया। और क्या एक रिपोर्टर को हकीकत दिखाना गलत है, उसको अंदर आने नहीं देना है? अगर स्कूल की हालत खस्ता हमें पता चलता है तो अंदर जाकर ही पता चलेगा कि इसकी क्या हालत है, कि बाहर से देखने के बाद हमें उसकी हालत का अंदाजा हो जाएगा। और अगर वालिदैन कोई चीज बोल रहे हैं तो कम से कम उस पर नजरसानी होनी चाहिए। और ये जो हुआ, उन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए आप इस हवाले से अपनी क्या राय देंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं जिनमें मैंने वाजे कर दिया है कि मैं उन चीजों में कंफर्म नहीं हूं। अगर कोई मुकामी मुझे देख रहा है तो मुझे कंफर्म भी कर दे, और साथ ही साथ अगर किसी ने दिल पर ली हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूं, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मसला यह है कि हकीकत जो है वो आया होनी चाहिए। और इस वक्त जदीद दौर है, और अगर आपके हायर सेकेंडरी में टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? वही बच्चा तो कल को हायर सेकेंडरी में जाएगा जिसको 6th में ABCD पढ़ाना पड़े। इस टाइम बहुत कुछ हो रहा है, मजीद कुछ वीडियोस में बातचीत करेंगे इस हवाले से, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि हर शख्स तक पहुंचे, वालिदैन तक पहुंचे, और मुझे कम से कम जवाब मिले, मुझे आपकी राय जरूर मिले। बाकी डिटेल्ड रिपोर्ट इस हवाले से जो चिनाब टाइम्स के जरिए आप देखेंगे 10 बजे से पहले जो है चिनाब टाइम्स उस पर जो है तमाम चीजें बयान करेगा। लेकिन आपको वाजे कर दूं इस वीडियो में, क्योंकि बाद में इस वीडियो को पकड़कर कोई पॉइंट जो है नोट करेगा, बोलेगा ये चीज जो है इसने बोली, इस पॉइंट पर डिफॉर्मेशन डाल दीजिए, ये चीज इसने बोली, यहां पर जो है वीक पॉइंट लगता है। इसीलिए एक तफसीली वीडियो में वाजे कर रहा हूं सभी को, एक तफसीली वीडियो जो है चिनाब टाइम्स पर आ रही है, और चिनाब टाइम्स पर एक तफसीली वीडियो आप देखेंगे, और ताकि जो खदशात सवालात यहां पर रह गए हैं, जो मैं नहीं बता पाया या जो मुझसे गलतियां हुई है, वो वहां पर दुरुस्त हो जाए। और उस तफसीली रिपोर्ट को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद फिर अपनी राय जो है फिलहाल यही देखकर आप दे सकते हैं, और वो देखकर भी अगर आपका मन करता है तो वहां पर यहां पर हर जगह अपनी राय दे, बहुत कीमती है। और इस हवाले से मजीद कुछ कहना है जो जरूर आने वाले वक्त में कहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।